नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हमारे साथ है कौशल गुप्ता, जो कि UIT RGPV भोपाल से अपनी CSBS की ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ से परस्यू कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना उनसे एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस की जाए, जिसको कि वो बहुत दिनों से उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। आज बात होगी योगा के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं कौशल से बोलना चाहूँगा कि उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को बताएं, और फिर हम स्टार्ट करते हैं योगा के बारे में, योगा, मेडिटेशन एंड ऑल अबाउट दिस। सो लेट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कौशल। नमस्कार बादल जी, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ क्योंकि आपने इतने अच्छे मंच पर हमें बुलाया है। जी, थैंक यू। देखिए, मेरा नाम कौशल गुप्ता है और मैं UIT RGPV से CSBS ब्रांच से हूँ और मैं 1 साल से योगा कर रहा हूँ। जी, बहुत बढ़िया। आप 1 साल से योगा कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से हम जानना चाहेंगे कि किसने आपको गाइड किया कि योगा करना चाहिए? देखिए, मेरे गाइडेंस मतलब मेरे नाना जी थे। बिल्कुल। मेरे नाना जी जैसे नाना जी शुरुआत से योगा करते आ रहे थे और योगा से हमने कई चमत्कार भी देखे हैं। जैसे मेरे नाना जी के जो बड़े भाई है, वो उनकी एज आज 95 है और वो अब भी बहुत अच्छे से चल फिर सकते हैं और अच्छी कंडीशन में है। 95 की एज में और आज भी चल फिर कर रहे हैं। वहीं से आपको प्रेरणा मिली है योगा की? हाँ। और वो हर दिन ध्यान भी करते रहते थे। अच्छा, मेडिटेशन भी करते थे? हाँ। सो मेडिटेशन प्लस योगा, तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसा कि आपने कहा कि वो बचपन से योगा कर रहे होंगे, तो अभी तक उनको 95 की एज तक पहुंचने के बाद भी वो अच्छे तंदुरुस्त हैं। हाँ। तो मतलब हमारी जो यंग जनरेशन को ये समझना चाहिए कि योगा आजकल ऐसा हो गया कि वो एक होता ना कि एक डेली रूटीन, कि बोझ क्या मुझे ये भी ये काम की तरह सोचते हैं कि यार मुझे तो आज योगा करना पड़ेगा, काम की तरह लगता है। तो क्या एक ऐसी मेंटालिटी हमें रखनी चाहिए, या दूसरी मेंटालिटी एक ऐसी होती है कि ये मेरी एक ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, ना कि मेरे लिए ये काम है, ये मेरे लिए ज़रूरी है मेरी ज़िंदगी के लिए? देखिए, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, ये तो एक जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। योग का अर्थ ही होता है कि जुड़ाव अपने आप से, जोड़, इंटीग्रेशन, यूनिटी। यस, ये अपने आप से जुड़ाव होता है। तो ये अपने लाइफ का पार्ट है। ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। तो अगर मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए कॉलेज स्टूडेंट अगर पूछना चाहूँ कि अगर एक स्टूडेंट है वो योगा नहीं कर रहा और एक स्टूडेंट है योगा कर रहा है रेगुलरली, तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे योगा करने वाले को, और इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा? इसका क्या मतलब, क्या बेनिफिट, मैं एग्जैक्टली मैं पूछना चाहता हूँ कि बेनिफिट क्या होते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ में? देखिए, अगर देखा जाए तो एक जो सामान्य इंसान है जो योगा नहीं कर रहा वो उसको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। जैसे कि आजकल बुढ़ापा बहुत जल्दी आ रहा है। लोगों के बहुत छोटी छोटी सी उम्र में बाल झड़ने लगे हैं, बाल सफेद होने लगे हैं, और दुनिया भर की समस्याएं, शुगर, BP, ये सब होने लगे हैं। तो ये सारी बीमारियों से छुटकारा है योगा। जो योग नहीं कर रहा है उसका ऐसा है कि ये शुगर, BP, ये सब मतलब कि काफी डिसीज फ्यूचर में डेवलप होने का हो सकता है उसके शरीर में। हाँ, जबकि जो योग कर रहा है उसको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि उसकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चिंता नहीं करेगा हर बात पे। क्योंकि जहाँ तक अभी मैंने थोड़ी रिसर्च कर रहा था कि कौशल के साथ पॉडकास्ट लेने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेता हूँ योगा पे, तो जब मैंने उसके अंदर जाना तो कई सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। जैसे कि हमारी एंजाइटी हुआ, हमारा डिप्रेशन हुआ, और योग का सीधा सा मीन्स है कि जो हमारा माइंड है और हमारी बॉडी दोनों के अंदर बैलेंस क्रिएट कर देता है वो। तो इसीलिए उसका नाम योगा, यानी कि माइंड प्लस जो हमारी बॉडी है उनका योग करता है।
किस तरह हमारी माइंड को हमारी बॉडी को कंट्रोल करे। हाँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने टाइप के योगा होते हैं, योग आसन होते हैं, बताइए आप एक बार ऑडियंस को। देखिए जितने भी आप जानते हो, जितने भी आप करते हो रेगुलरली, देखिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। हाँ, जैसे कि मैं हर रोज शीर्षासन करता हूँ, पद्मासन करता हूँ, सिद्धासन करता हूँ। ये सारे आसनों में गिने जाते हैं, जिससे जैसे एक होता है यम, नियम, एक आसन, ध्यान, धारणा और प्राणायाम, समाधि। ये सारी चीजें आती है योग के हिस्से में। कितनी आई थिंक 7 8 आती है। अष्टांग योग बोलते हैं इसको। अष्टांग योग, हाँ, समाधि भी उसी के अंदर आ गई। हाँ। तो इस तरह के 8 चीजें आती है। तो सबसे पहले इंसान को यम और नियम को अच्छे से पालन करना रहता है। यम यानी कि अपने आप को, मतलब कि ये इसमें जैसे चोरी नहीं करना, ये सारी चीजें आती है। उसमें कुछ नियम से आते हैं और सिद्धांत रहते हैं जिसको इंसानी जीवन में फॉलो करना रहता है। यम, हाँ। और नियम, ये इसमें सोच, मतलब इंद्रिय निग्रह और ये सारी चीजें आती है। मतलब उसके अंदर एक्सटर्नल डिसिप्लिन में रहो और इसके अंदर इंटरनल डिसिप्लिन। नियम के अंदर। हाँ। तो जैसे ये यम नियम आ गए हैं। यम नियम के बाद आता है आसन यानी कि हम एक जगह पर बैठ के हम लंबे समय तक योग कर सके, जिसमें कि हमारी बॉडी का मूवमेंट होगा। हाँ, हम अपने आप से जुड़ सके। हाँ। उसके बाद आता है प्राणायाम एक ऐसी चीज है जिससे कि हम लंबी उम्र तक जी सकते हैं। लंबी उम्र जीने का एकमात्र उपाय प्राणायाम ही है। प्राणायाम आई थिंक कि जो ब्रीथ पे कंट्रोल करना। हाँ, ब्रीथ पे कंट्रोल, जैसे कि अनुलोम विलोम, हाँ, भस्त्रिका, हाँ, और वो हुआ कपालभाति, हाँ, ये सारे प्राणायाम होते हैं। उसमें हम अपनी सांसों की लय को हम एक दिशा दे सकते हैं। एक लय में जब हम सांस लेते हैं और उसके बाद जैसे हम योग वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे हमारा फोकस और ज़्यादा बढ़ जाता है और हम ध्यान की आंतरिक स्तर पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जैसे अपना यम नियम हो गया, उसके बाद आसन, ध्यान हो गया। अब ये अपना प्राणायाम भी हो गया। उसके बाद अपनी एक धारणा बन जाती है। उस धारणा से हम और अंदर जा सकते हैं ध्यान के अंदर। और फिर अंतिम अवस्था होती है समाधि। तो ये तो हम आज डे टू डे लाइफ में ये बाकी सारी चीजें तो हट ही गई है। आज सिर्फ है ना, सिर्फ आसन पे ही फोकस करा जाता है और सिर्फ आसन को ही पूरा योग माना जा रहा है, जो कि बहुत मैंने आइट साइड कई जगह पे देखा है कि जो यूं आलकी पालकी लगा ली और बैठ गए और बस यूं करके ओम या कर रहे हैं, या फिर अपनी जो बाहों के बीच में कंसंट्रेशन कर रहे हैं, या फिर कपालभाति कर रहे हैं। 2 चीज़ों को ही अप्रोक्सीमेटली उनको बोला गया है कि यही योग है, हम तो योग करते हैं, योगा करते हैं। तो लेकिन ये मिसकंसेप्शन है हिसाब से, है ना। हाँ, क्योंकि जो योग है वो अष्टांग योग से आता है पूरा मिलके, तब आप पूरा उसको कंबाइन करोगे तब वो एक चीज बनेगी, है ना। हाँ। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर एक बंदा है जो मेडिटेशन करता है, मतलब मेडिटेशन और योग में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? देखिए, मेडिटेशन और योग में कोई डिफरेंस नहीं है। मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ योगा का पार्ट है मेडिटेशन। हाँ, ठीक। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये उसका एक हिस्सा ही है। अच्छा, मतलब योगा का ही हिस्सा मेडिटेशन है। हाँ। लेकिन आजकल योगा माने कि एक्सरसाइज, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, और मेडिटेशन यानी कि आल की पालकी लगा करके आंख मीच के बैठना और सांसों पर कंट्रोल करना, जैसा आप करते हो, ध्यान लगाना। लेकिन योगा यानी कि आप कोई सा आसन कर रहे हो, अनुलोम विलोम कर रहे हो, हठ आसन, हठ योग करते हैं। हाँ। तो मेडिटेशन और योगा में हमने डिफरेंस देखा अभी, यानी कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही चीज़ एक है। मेडिटेशन एक योगा का ही पार्ट है। ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो योगा के अंदर ही आती है,
जो आप रिकमेंड करेंगे ऑडियंस को, ताकि वो रोज करे डेली बेसिस पे? योग योग तो मतलब अपने आप से जुड़ना हो गया। अपन अपने आप से जुड़ना रहता है, और जैसे कि हम ये आसन वगैरह कर सकते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज मतलब अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और ये मतलब अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्टिव करने का सोर्स है। तो ये योग का हिस्सा नहीं है, लेकिन योग से अलग ही है, पूरा योग से अलग ही है। हाँ अच्छा, एक्सरसाइज। हाँ, ये रनिंग सबसे बेस्ट है। रनिंग इज द बेस्ट। रनिंग इज बेस्ट। तो अभी कौशल ने बताया कि आप अगर एक्सरसाइज करना चाहते हो तो डेली बेसिस पे सुबह उठ करके या शाम को जिस भी टाइम को आप टाइम मिले, जिस भी समय, तो आप एक्सरसाइज में रनिंग ज़रूर करिए। उससे क्या होता है कि एक स्टडी हुई थी अमेरिका में, और वहाँ पे उस स्टडी में निकल कर आया कि जो व्यक्ति एक हफ्ता में लगभग 7 घंटे या 10 घंटे तक अगर वो दौड़ रहा है एक सप्ताह में अगर 10 घंटे दौड़ रहा है, तो उसके जो कैंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 99% कम हो जाती है। यानी कि अगर आपको ये बीमारी जकड़े, इससे पहले आप इस एक्सरसाइज को करना चालू कर दीजिए। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम जानना चाहेंगे कि कौशल, एक नॉर्मल व्यक्ति है, अब उसे कुछ बड़ा करना है। हर एक को अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, ऑब्वियसली हमें भी कुछ बड़ा करना है। तो ऐसी क्या गुरु, मेंटर या हमारे टीचर की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट होती है? ज़रूरी होता है ना, टीचर ज़रूरी होता है? देखिए, गुरु तो बहुत मैंडेटरी पार्ट है स्टूडेंट, मैंडेटरी पार्ट है, बिल्कुल। हाँ, गुरु तो होना ही चाहिए, और बिना गुरु से तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। बिना गुरु के कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, तो इसलिए एक सलाहकार, एक गुरु होना बहुत ही जरूरी है। हाँ, तो चलिए, किसी भी चीज़ को अपने को हासिल करना है तो गुरु बहुत जरूरी चीज़ है। और एक ये भी होता है ना कि गुरु है, लेकिन जब हम जाते हैं तो मतलब कि एक चीज़ होती है कि खुद को पूरा सरेंडर कर देना उनके प्रति, और एक ये एटीट्यूड होता है कि हमारे सर को तो आता ही नहीं है ये। हाँ, कई सारे बच्चे मैंने कॉलेज में देखा है, कई बार देखा है कि वो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनको, प्रोफेसर का कोई इंटेंशन नहीं है कि मुझे पैसे कमा के देगा या मेरे लिए कुछ करेगा, वो उनको कुछ देने ही आते हैं, लेकिन फिर भी आकर के उनको बहुत अपशब्द बोलते हैं, अपमानजनक शब्द कहते हैं, उनके सामने नहीं, प्राइवेटली। तो क्या ये थिंकिंग सही है? ये थिंकिंग किसी भी हद से सही नहीं हो सकती, बिल्कुल भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि जो आपको कुछ शिक्षा दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, या आपको ए बनाना ही क्यों ना सिखाया उन्होंने, अल्फाबेट का ए, वो हमारे गुरु हुए। उनके प्रति सरेंडर नहीं है हम, और बोल रहे हैं उनको अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, वे तो ऐसा है। तो आजकल की जो जनरेशन है वो इस टाइप की मेंटालिटी आ चुकी है उसमें। देखिए, ये सब पाश्चात्य की हमारे ऊपर एक धाक जैसी जम गई है, लेकिन पहले अपने भारत में ऐसा कभी नहीं होता था। हमारे यहाँ ऐसा हमेशा से रहा है, जैसे हमारे यहाँ ये सत्यानाश एक गाली की तौर पे देखी जाती थी। बिल्कुल। लेकिन आज लोग कैसी गालियाँ और कैसे लोग बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सत्यानाश ही से बहुत बड़ी गाली रहती थी, यानी कि लोग झूठ बोलना भी बहुत बड़ा पाप समझते थे। लेकिन अब तो झूठ बोलने का लाइफ में एक हिस्सा बन गया है कि हर दिन झूठ बोला जाता है, और हर बात पे झूठ बोला जाता है। हाँ, तो ये क्या वेस्टर्न कल्चर जो यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया उसकी वजह से हुआ है? बिल्कुल। हाँ, ये वेस्टर्न कल्चर, और साथ ही साथ ये मुस्लिम आक्रमण, और इनके बाद ही ये सब कुछ हुआ है। हाँ, जो मुगल्स ने हम पे आक्रमण किया। कई मुगल एम्परर के बारे में मैंने पढ़ा है, तो उसमें मैंने देखा कि औरंगजेब जो मुगल एम्परर था वो धर्म परिवर्तन कराता था। और वो फोर्सली कहता था कि फोर्सफुली एक व्यक्ति का अपने धर्म में, यानी कि मुस्लिम धर्म में उसको कराता, धर्मांतरण करा। हाँ, बिल्कुल। और इसी के लिए गुरु गोविंद सिंह, जिनकी अभी रिसेंटली उनकी जयंती भी निकली, 29 या 30 को थी उनकी जयंती, तो उन्होंने इसके लिए काफ़ी लड़ा। और वो उनसे बातचीत करने भी गए तो उन्होंने मना कर दिया, तो फिर वो लड़े
वो 1.25 लाख से 1 लड़ा हुआ वाली कहानी गुरु गोविंद सिंह की। हाँ। आप योगा करते हो तो क्या इन्वेस्टिंग एज ए स्टूडेंट, अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो अभी हम कमाने नहीं लगे हैं, तो क्या हमें इन्वेस्टिंग कर देना चालू कर देना चाहिए? बिल्कुल, इन्वेस्टिंग तो करना ही चाहिए। इन्वेस्टिंग से ये होता है कि हमारा मतलब कि साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंस आता है हमारे एट द एज व्हाट यू थिंक इन योर माइंड, मतलब उस एज पर आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे। हाँ, अगर आपने अभी से चालू कर दिया तो। हाँ वही तो ये एक अच्छा अवसर है, लेकिन इससे हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो हमारी शिक्षा का अभी ये टाइम बहुत गोल्डन टाइम रहता है, जिसमें कि हमारी शिक्षा बहुत बड़ा वो होती है। तो इसलिए इस वक्त में हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ शिक्षा होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम छोटी मोटी इन्वेस्टिंग और थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। मतलब ज़्यादा रिस्क भी मत लो, लेकिन उसके बारे में सीख लो एक्चुअली। हाँ। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार जो पर्सन होते हैं वो है ना कुछ भी सीखते नहीं। हाँ। कि यार हमारी ये तो उम्र नहीं है हमारी करने की, तो हम नहीं कर रहे हैं। आज न्यू ईयर है। हाँ। आज 2023 लग चुका है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर। हाँ। हमारा हिंदू धर्म का जो आता है वो गुड़ी पड़वा पे हम हमारा नव वर्ष मनाते हैं। हाँ। तो जैसा कि अभी हमारे एक सर थे सुदीप सर, जिन्होंने कि हमें 11th-12th में पढ़ाया हुआ है, तो उन्होंने अभी एक स्टेटस डाला हुआ था अपना, तो उसमें बताया था कि जब अंग्रेजी वर्ष का नव वर्ष लगता है तो उस दिन रात्रि, घंघोर रात्रि होती है, लेकिन जो गुड़ी पड़वा का जो हिंदू नव वर्ष होता है स्टार्ट होता है उसमें सूरज की किरणों से स्टार्ट होता है। और जब यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है, जैसे कि 31st से हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं रात को, रात 31st की पहली तारीख की 12 बजे, तो वो क्या करते हैं कि पार्टियां करते हैं कूल तरीके से, जो कि वेस्टर्न कल्चर से हमने अडॉप्ट किया है। हाँ। बिल्कुल। तो और इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है उन पार्टी का, लेकिन अगर गुड़ी पड़वा के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ का एक साइंटिफिक रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। बहुत सारे साइंस है उसके पीछे, बहुत चीज़ों को शुद्ध करती है, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखती है, जो हम दीपक लगाते हैं। और हाँ, तो मैं यही इसमें ऐड करना चाहता था। तो ये क्या चीज़ें सही है? हाँ, जो जितनी भी ये चीजें सही है कि जो हम जितनी भी चीजें वेस्टर्न कल्चर से सारी एडॉप्ट करते जा रहे हैं, ये बिल्कुल हम हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसे भूलते जा रहे हैं, और वेस्टर्न जो कल्चर है उसको एडॉप्ट करते जा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल भी जैसे कि हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, या अभी तो मैंने पूरे शास्त्र अकॉर्डिंगली पूरे पढ़े नहीं है अच्छे से, लेकिन जहाँ तक कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो उसमें जैसे कि बोला जाता है कि ऐसे टाइट पैंट नहीं पहनना चाहिए। पहले क्या हमारे लोग हैं, इंडिया के लोग, वो खुद ही के वस्त्र बनाते थे और धोती कुर्ता पहनते थे। उससे क्या पूरा शरीर रिलैक्स होता है। और तो एक जो हमारी बीमारी का रीज़न ये भी है कि जो हम जीन्स पहनते हैं बहुत टाइट, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर सुकुड़ता है। तो ये भी एक पार्ट हुआ। तो जितनी भी हम जो कल्चर एडॉप्ट करते जा रहे हैं वेस्टर्न कल्चर, क्या सही है या गलत है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? देखिए, ये कल्चर वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल भी हमारे लिए सही नहीं है। हमारे यहाँ की जलवायु, हमारे यहाँ की ये सिर्फ हमारे लिए अलग बना है, और उनके लिए ये वेस्टर्न कल्चर ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है तो एज कम्पेयर टू उधर, तो उधर के हिसाब से जैसे ये हो गए इस तरह के कपड़े, ये सब वहाँ चल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें लागू नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु वगैरह सब डिफरेंट है, वहाँ से डिफरेंट है। हाँ, तो जैसे कि इस पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो चाय है, आपने टी का नाम सुना होगा। हाँ। लोग यहाँ पर आजकल ऐसा हो गया है कि अगर कोई चाय ना पिए तो उसका सिर दर्द होने लगता है, और अगर उसको एक ड्रग्स मेडिसिन अगर उसको देंगे तो उसका सर दर्द ठीक नहीं होगा, लेकिन उसको अगर एक कप चाय मिल जाएगी तो उसका सर दर्द गायब हो जाएगा। हाँ। और जो चाय है वो भी वहीं से आई है, फॉरेन से। हाँ। वेस्टर्न कल्चर से। तो उसमें वहाँ पे क्या होता था कि वो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए
वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती थी, तो शरीर को गर्म रखने के लिए वहाँ पे चाय पीते थे। लेकिन जो वहाँ की जो कल्चर आता गया, लोग आते गए, अंग्रेजी लोग पीते गए, यहाँ के लोग एडॉप्ट करते गए। अब यहाँ पे पूरे भारत में ही चाय चल रही है, लेकिन वो एक इंटॉक्सिकेटेंट है, यानी कि उसमें कैफीन होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चाय जो है हमारे यहाँ 300 साल पहले कोई नहीं जानता था चाय। ये तो अंग्रेज लोग ने आके बढ़ावा दिया। हाँ, ये ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने ही दिया था। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब कि ठंडी जलवायु बिल्कुल भी नहीं है, गर्म है। और साथ ही साथ ये एक मादक पदार्थ के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इसकी लत भी लगती है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ये वाला। कि सिर दर्द होने लगता है, उसका सिर दर्द भी उसी से छूटता है। तो एक बार अगर जैसे जैसे हम इसका बार बार उपयोग बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे इसकी लत बढ़ती जाएगी, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब हम इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। और अगर हम चाय नहीं पिए तो हमारा सर दर्द बिल्कुल करेगा। ये बिल्कुल सही है। तो वैसे ही अब हम एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं कि आजकल तो युवाओं में मतलब पूरा वेस्टर्न कल्चर है। अगर कोई उसको फॉलो कर रहा है कि कोई सा बच्चा, जब मैंने देखा है, मैं इस्कॉन जाता हूँ तो वहाँ पे एक ऐसा कल्चर है कि वो धोती कुर्ता पहनते हैं। लेकिन अगर आसपास पूरे भोपाल में अगर कोई उन्हें देख लेता है तो उन पे हंसता है। अगर गांव में कोई ऐसा करेगा तो उस पे नहीं हंसा जाएगा, क्योंकि गांव में अभी भी हमारी संस्कृति वही प्रबल है। लेकिन जो सिटी का कल्चर, अर्बनाइजेशन जैसे हो रहा है, तो उसमें एक अलग ही नज़र से देखा जाता है उसे। तो अगर कोई धोती कुर्ता पहन के निकला तो उसे पागल समझेंगे लोग। और अब मैं आता हूँ कि कई सारे लोगों की मेंटालिटी होती है कि ये अंडे नॉन वेज है, वेज है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और जो मीट खाना, मांसाहार और शाकाहार, खाए तो क्यों खाए और खाए तो क्यों नहीं खाए। जो मांसाहार जो मीट ईटिंग करते हैं वो कहते हैं कि इससे प्रोटीन मिलता है, इससे विटामिन मिलते हैं, इससे ये मिलता है। तो क्या ये करना सही है? देखिए, ये हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो, अगर मीट वगैरह है, जैसे अंडे, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें एक वक्त में खाना लोगों के लिए मजबूरी था। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि पहले ज़माने में जंगल वगैरह रहते थे, पूरा जंगल था, खेत हुआ नहीं करते थे। जो हमारे सेपियंस आए थे, होमो सेपियंस, तो उनके पास ऐसा खाने के अच्छे सोर्सेस नहीं थे, खेती बाड़ी नहीं होती थी, ये सारी चीजें। तो वो या तो फल फ्रूट पे ही रहते थे, या फिर ये सारी चीजें ही जानवरों को मार के खाया करते थे। तो ऐसा है कि फल फ्रूट भी बहुत सी कंडीशंस में मिलते नहीं थे, और उनके लिए जीना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए उनका खाना उस वक्त वहाँ पर जरूरी था, क्योंकि अपने लाइफ को बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए वो लोग खाते थे। और दूसरा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए खाते थे। लेकिन ये बातें लोगों ने इनहेरिट करके वो कुछ ज़्यादा ही मतलब अब खाने लग गए। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा धर्म में यही कहा गया है कि किसी भी दया धर्म का मूल है। तो अगर हम किसी भी जानवर की हत्या कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से ये कर रहे हैं, तो ये हमारे धर्म के एकदम विपरीत है। तो इसलिए नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। जैसे कि मैंने देखा है, मैंने पढ़ रखा है, आपने जो बात बोली अभी कि दया धर्म का ही एक पार्ट है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता हुआ देखता है, मीट को खाता है, मांसाहार बनता है, तो उसके अंदर जो दया का जो भाव है, क्योंकि वो किसी की जान ले रहा है वो, तो उसका जो दया का भाव है पूरा नष्ट हो जाता है उसके पास। तो अब हमने इस पे बात की। ये कई सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि उससे प्रोटीन मिलता है हमें। देखिए, प्रोटीन और ये सारी बातें जो है, ये तो अब कार्बनिक पदार्थ है, वो सारी चीजें। अब जैसे हर चीज तो मैटर से ही बनी है, तो हम हर चीज तो खा नहीं सकते ना। बिल्कुल, हर चीज में कुछ ना कुछ तो है, लेकिन हर चीज हम खा नहीं सकते, कुछ नहीं खा सकते। वही तो सिलेक्टेड चीजें ही हैं। तो वही, ऐसा हम हर चीज़ नहीं खा सकते। वैसे ही जो चीज़ें हमारे सिस्टम के लिए बनी हैं, उन्हें ही खाना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जैसे देखा जाए तो जो हमारा सात्विक खाना है, ये हमेशा रिसर्च में बताया गया है कि ये हमारे बॉडी के लिए सबसे बेस्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉन वेज।
हाँ हाँ, और इसका डाइजेशन जो है हमारा नॉन वेज का, ये बहुत ही हमारे शरीर को बहुत मेहनत लगती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और जो वेज होता है उसको हमारे इजीली पच जाता है, तो इसलिए वेज ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अभी मैंने रिसेंटली इनर इंजीनियरिंग की बुक सदगुरु की पढ़ी हुई है, तो उसमें जो मीट यानी मांसाहार और शाकाहार के बीच में एक डिस्क्राइब किया हुआ था, तो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मांसाहार क्यों ना बना जाए, तो उसमें लिखा हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली 72 आवर्स अगर आपने मीट को ईट किया है, मांसाहार ग्रहण किया है, तो आपको 72 आवर्स आपके पेट में ही रहेगा वो। आपकी शरीर की कैपेसिटी नहीं है कि उसको पचा ले। हाँ। लेकिन क्योंकि आपकी जो छोटी आंत और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसको तब तक अपने अंदर रखती है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती वो। और वहीं अगर आपने जैसा बोला जो सात्विक भोजन है वो 24 आवर्स के भी नीचे 8-12 घंटे के अंदर वो पूरा पच जाता है, और वो नहीं पच पाता। और जो एनिमल्स जैसे कि बात करें एनिमल्स, तो एनिमल्स की जो इंटेस्टाइन हो वो कुछ ऐसी होती है कि एक दिन खाते हैं, फिर 3 दिन तक वो खाते ही नहीं है। अपन रेगुलरली बेसिस पे खा रहे हैं, और उनकी इंटेस्टाइन अपनी इंटेस्टाइन से अलग ही चीज़ है। उनके दांत भी इस प्रकार बनाए गए हैं कि वो उसी खाने को खा सकते हैं। वो अपने जैसे खा नहीं सकते, वो टुकड़ों में खाते हैं, तो उन्हीं के लिए बनाया हुआ है वो। जैसे कि शेर अगर हिरण को मार के खाता है तो वो उनके लिए सही है, क्योंकि उनके लिए रिसोर्सेज नहीं है, अपने लिए कई सारे रिसोर्सेज बन चुके हैं। एज अ स्टूडेंट कोई भी जो अपने कहीं से भी आ रहा है, तो क्या माइंडसेट लेकर के उसको आना चाहिए कॉलेज के अंदर? जैसे कि कई सारे सोच के आते हैं कि हमें बिजनेस करना है, कई सारे आते हैं कि जॉब करना है। तो जो स्टार्टअप क्रिएट करता है, जो पर्सन होता है जो स्टार्टअप बनाता है, तो उसके अंदर क्या स्पिरिट होनी चाहिए? एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ऐसी पर्सन के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो स्टार्टअप बिल्ड कर सकता है? देखिए, एक उद्यमी बनने के लिए अपने को जैसे कि रिस्क फैक्टर उठाना ही होगा। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए उसके अंदर, वरना तो फिर वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है। और साथ ही साथ जो हम कर रहे हैं उसके प्रति अच्छा ज्ञान होना भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक लीडरशिप स्किल्स भी उसके अंदर होना ही चाहिए, ताकि वो गाइड कर सके कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ। और वो रिसोर्सेस का अच्छा ज्ञाता हो कि कहाँ चीज़ें अच्छी मिलेगी, सस्ती मिलेगी, कहाँ उसका मार्केट होगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए। हाँ, तो चलो हमने जाना स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। वेस्टर्न कल्चर से ही चीज़ आई है ये कि आजकल लोग रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। प्यार कर बैठते हैं बचपन से, स्कूल में ही प्यार कर बैठते हैं किसी लड़की से। उनको समझ नहीं होती कि क्या करना है, लेकिन वो प्यार कर रहे हैं। और रिलेशनशिप में कॉलेज में लड़का लड़की साथ घूम रहे हैं और अपनी दिमाग में कुछ भी पिक्चर बना रहे हैं। तो इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, इस स्टूडेंट को शुरुआत से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए 25 साल तक। जब तक उसने ज्ञान हासिल नहीं किया, जब तक उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, तब तक उसे ये शादी वगैरह के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। जैसे ये धर्म का काम हो गया उसका, जैसे हमारे लाइफ में 4 चक्र होते हैं, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार चीज़ों में हमारी लाइफ को बांटा गया है। तो जैसे कि पहला हमारा कर्तव्य होता है धर्म। धर्म के लिए हमें सबसे पहले अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अच्छे से शिक्षा लेना चाहिए। अगर ये पार्ट अपना कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमें अर्थ कमाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये हमारा अर्थ का काम भी हो गया तो उसके बाद हमें मतलब कि शादी वगैरह के बारे में सोचना चाहिए और आगे फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है फिर हमें इन चीज़ों से हट करके, जैसे वानप्रस्थ बोलते हैं जिसको, तो लास्ट में ऐसे खुद की प्रगति के लिए हमें ये मेडिटेशन वगैरह सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लेकर के हमें खुद को मोक्ष के लिए तैयार करना रहता है। धर्म, कर्म और
काम और धर्म मोक्ष, अर्थ काम धर्म और अर्थ मोक्ष। काम और मोक्ष। हाँ यानी कि लास्ट में वो आती है, सबसे पहले हमारे धर्म पे फोकस करना चाहिए। हाँ। तो अभी आपने बताया कि ब्रह्मचार्य, तो ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम एक ब्रह्मचारी का पालन कर सकते हैं? बेसिक चीज़ें जो हमारी मतलब एज ए नॉर्मल व्यक्ति भी, ऐसी कोई हार्ड चीज़ नहीं कि एज ए नॉर्मल व्यक्ति भी उसे कर पाए, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कि उसे ब्रह्मचारी का पालन करना है? देखिए ऐसा है कि आज के ज़माने में लोग बहुत ही गलत गलत वीडियोस ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें एडिक्टिव होती है बहुत ज़्यादा। अगर हम एक बार किसी चीज़ को देखते हैं उसके बाद हम और उसकी ये चक्र चलता है, साइकिल बन जाती है वो। हाँ। क्या कि जितना आप देखोगे फिर वापस से नहीं देखा आपने, फिर वापस से वही याद आएगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला अपना काम ब्रह्मचर्य का है, पढ़ाई का है, तो इस वक्त हमारा पढ़ाई ही अपनी मैंडेटरी होना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करना। आज के पढ़ाई का सिर्फ यही हो गया है कि करिकुलम है, करिकुलम में हमें अच्छे नंबर लाना है, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं हुई। हमें मतलब कि धर्म के लिए शिक्षा और ये सारी चीज़ों का भी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे अगर कोई इंजीनियर मतलब कोई 12वीं पास करके आता है तो हमारे यहाँ एक कहावत जैसी बन गई है कि कोई 12वीं पास करके आया है तो वो 12वीं का स्टूडेंट है अभी। हाँ, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में आया तो वो इंजीनियर बन जाएगा। जो इंसान एक बार इंजीनियर बन गया वो वापस से 12वीं का स्टूडेंट जैसे इंसान नहीं बन सकता। जैसे 12वीं का स्टूडेंट को अपन एक इंसान के तौर पे देखेंगे, एक इंसान है, लेकिन जो इंजीनियर बन गया वो वापस इंसान नहीं बन सकता। ऐसी कहावत बोलते हैं। तो मतलब एक इंजीनियरिंग लाइफ में मतलब कि बहुत ज़्यादा अब गलत होने लगा है कि ये कई कॉलेजेस में दारू ये सारी चीज़ें होती है। अरे ये तो मैंने देखा है नेसेसरी पार्ट हो चुका है। हाँ, कि अगर पार्टी हो रही है तो बीड़ी गांजा चल रहा है, दारू चल रही है, मटर गश्ती चल रही है, फालतू की बातें चल रही है, ना कि प्रोडक्टिव धर्म की बातें कोई नहीं करना चाहता। हाँ। अब एक ऐसी मेंटालिटी भी है कि एक कट्टरवादी आ गई, कट्टरवादिता। आपको पता तो नहीं है अपने धर्म के बारे में, आपका धर्म क्या कहता है। शास्त्र उठा के कभी पढ़े नहीं है, भगवत गीता रखी हुई है कपड़े में लपेट के रख दी हुई है, उसको कोई पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन होता क्या है कि बस चिल्लाते हैं, कट्टरवादिता दिखाते हैं या मारते हैं कि दूसरा धर्म वाला तो दुश्मन है हमारा। वो दुश्मन, हमारा धर्म किसी का धर्म कभी नहीं सिखाता कि व्यक्ति, सबसे पहले हमारा धर्म सिखाता है मानवता के बारे में। तो एक कट्टरवादिता भी उत्पन्न हो जाती है कभी कभी। तो क्योंकि अपने धर्म को पढ़ा नहीं है, गलत चीजें कर रहे हैं तो उनको कुछ समझ नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से रूल्स है, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि गलत चीजें नहीं, अपने काम जो अपने अभी काम है उसको उस पर फोकस करना चाहिए। और क्या क्या कर सकता है ब्रह्मचारी बनने के लिए कि प्रोसेस को फॉलो करने के लिए? और ऐसे क्या क्या बेनिफिट होते हैं? जैसे कि अगर मैं एज ए ब्रह्मचारी का मैं पालन करता हूँ तो ऐसे क्या क्या अनोखे परिणाम मिलेंगे मेरी प्रोडक्टिविटी में, क्रिएटिविटी में? देखिए आप जैसे ब्रह्मचर्य का पालन अगर नहीं कर रहे हैं तो तब ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने से अपनी बुद्धि का जैसे नाश होता है। और जैसे कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जैसे ही उस विनाश काल में हमारी बुद्धि हमेशा विपरीत हो जाती है। तो इसलिए हमारी आत्मा का सुनना चाहिए। जैसे कि हमारी गीता में भी कहा गया है कि जैसे एक मन अलग होता है, बुद्धि अलग होती है, आत्मा अलग होती है। तो वैसे ही मतलब कि जैसे बुद्धि हमारे मन को कंट्रोल करती है, लेकिन हमारा जो आत्मा है वो बुद्धि को कंट्रोल कर सकता है। हमारी आत्मा। हाँ, तो जिसने आत्मा पे कंट्रोल कर लिया मतलब उसने सब कुछ पा लिया। हाँ, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया बिल्कुल सही, वो हर चीज को सही कर लेगा। तो सोल एंड स्पिरिट इज, सोल और स्पिरिट मतलब सबसे इटर्नल है। तो ब्रह्मचर्य है ना अपनी आत्मा को जानने का एक प्रथम चरण है। प्रथम चरण। हाँ। तो और अगर उसे अपनी आत्मा को जानना है या मतलब सोल के बारे में, खुद के बारे में जानना है ऐसे, क्योंकि एक कहा जाता है कि अगर आपको
कुछ क्वेश्चन ढूंढने हैं, आपको कुछ जानना है तो गूगल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। लेकिन खुद को अगर जानना है तो आपको अपनी सोल को ही जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। बाकी के क्वेश्चन तो आपको गूगल पे मिल ही जाएंगे। तो अगर एज ए नॉर्मल व्यक्ति अगर वो अपनी सोल को जानना चाहता है कि खुद के बारे में जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। एक बार एक लड़के से पूछ लिया गया कि तुम कौन हो, तो बोलता है कि मैं विजेंद्र मेवाड़ा हूँ। अरे ये तुम नहीं हो, ये तो तुम्हारा नाम है, तुम कौन हो। तो एक ऐसी मेंटालिटी है, तो उनको पता नहीं है कि हम कौन है। तो कैसे ऑब्जर्व किया जाए कि आई एम द इटर्नल। देखिए ऐसा है कि हमारी जो सांस होती है वो हमारा साथ आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ती है। तो अगर हम अपनी सांसों पर ध्यान दें तो हम अपने आप से बहुत जल्दी से जुड़ पाएंगे। तो ये बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करिए कि अपनी जो ब्रीथिंग है उस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप खुद की सांसों को खुद के शरीर से जोड़ पाओ और समझ पाओ अपने माइंड से रिलेट करके। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला। और मैं अब जानना चाहूँगा कि एज ए स्टूडेंट, एज ए स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअलिटी के प्रति आपकी क्या राय है? ये तो हर एक व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए। हाँ, स्पिरिचुअलिटी अपने धर्म को जानने की जिज्ञासा होना चाहिए, ताकि हमारे इतिहास को जानने की जिज्ञासा होना चाहिए। आज हमारे कई गलत चीज़ें पढ़ा रहे हैं इतिहास में, तो जिससे कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट है ये अपने आप पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करना ही भूल गए हैं। जैसे बिल्कुल छोड़ दिया है। हाँ, तो इसलिए उन्हें सही शिक्षा मिलना चाहिए ताकि वो अपनी संस्कृति को सही तरीके से जान पाए। अगर वो सही तरीके से जान पाएंगे ना, तो उससे हमारे यहाँ सब कुछ ठीक हो सकता है। जैसे कि लॉर्ड मैकॉले ने जब अपनी ये शिक्षा नीति ये लाया था, जब यहाँ पर अपने भारत मतलब में, जो आप लॉर्ड मैकॉले ने कि अंग्रेज जब आए थे और वो जो जब उन्होंने इम्प्लीमेंट, तो लॉर्ड मैकॉले ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी थी शिक्षा नीति। हाँ, चलिए। तो ये शिक्षा नीति हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जो गुरु शिष्य परंपरा थी, जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, वो सबसे बेस्ट है। हाँ। आज जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसे ही एकदम विनाश हो गया, जैसे कि उसका एक जमाना ऐसा था, मतलब आज से 300 से 400 साल पहले भी अगर देखा जाए ना, तो भारत वर्ल्ड का सबसे ज्यादा नॉलेजेबल कंट्री था। कई देशों से भारत के अंदर पढ़ने आया करते जैसे कि वो कई सारे विश्वविद्यालय थे। हाँ, उनके अंदर नालंदा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। लेकिन जो मुगलों ने जो आक्रमण किया हम पे, उसकी वजह से सभी डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अब तो जो सब कुछ होने का था, जो हो गया पास्ट में, उस पर अफसोस तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपको फ्यूचर में क्या दिखता है? आज से 5 साल या 50 साल में आपको क्या लगता है कि हमारा जो भारत है ये क्या एक विश्व गुरु बन सकता है? जी हाँ, 2050 के करीब तक तो भारत को विश्व गुरु बन ही जाना चाहिए लगभग। क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारे देश में नव जागृति हो रही है, नए लोग जुड़ रहे हैं अपने जो युवा है वो काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है हर प्रोग्राम में। हाँ, अब धीरे धीरे लोगों के अंदर थोड़ी समझ बढ़ रही है चीज़ों के प्रति। बस इतना है कि कुछ शक्तियाँ ऐसी है जो चीज़ों को, जैसे JNU में हो रहा है, JNU में आए दिन कैसे मतलब हिंसा बढ़ती जा रही है, और एक दूसरे और कई सारे रिलीजन के नाम पे भी दंगे कराए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देश के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जागृति बढ़ रही है बहुत। हाँ, और साथ ही साथ ये जो हमारे धर्म के आपस में भड़काया जा रहा है, जैसे कि वैदिक युग था। वैदिक युग में ऐसा होता था कि जो अभी जो कास्ट सिस्टम चल रहा है, ये सारी चीज़ें कर्म के आधार पे थी।
जो कि आज जाति के आधार पे बन गई थी कुछ समय ये अंग्रेजों के आने के पहले, और अंग्रेजों ने ही ये सारा षड्यंत्र रचा है कि ये हिंदुओं को अगर कुछ करना होगा तो उनको आपस में बांट दिया जाए, मतलब भाई भाई को लड़ाओ और फिर इनको आके लूट लो। हाँ हाँ, ऐसा ही किया है उन्होंने अधिकतर। हाँ। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप वहाँ से यहाँ तक का जो आपने सफ़र किया, तो उसके लिए क्या क्या आपको स्ट्रगल को फेस करना पड़ा, क्या क्या लर्निंग्स रही आपकी, क्या क्या सीखा अभी तक आपने अपनी पूरी लाइफ से, जितना भी आपकी एज हुई है, क्या क्या लर्निंग्स आप ऑडियंस को देना चाहते हो कि अपनी लाइफ में इन चीज़ों को मैंने फेस किया है, जो आपके अनुभव जो आप शेयर करना चाहते हो, आपकी लर्निंग्स? देखिए, मैं अपने जैसे कि बहुत छोटे से घर से आया हूँ, वहाँ पर बेसिक ज़रूरतें भी बहुत मुश्किल से हो पाती थी। हमारा एक घर तो ऐसा था जहाँ पर आप जानते होंगे वो घूस जैसे आती है, और ये हाँ, तो ऐसे ऐसे घर में हम रहे थे। वहाँ पर कुछ संसाधन नहीं रहता था, लेकिन फिर भी मेरी माँ और मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि देखो बेटा, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, और तुम्हें अगर कुछ करना है अपनी लाइफ में तो अपने आप को डिस्कवर और नॉलेज के बेस पे ही तुम कुछ कर पाओगे। तो बस वही मोटिवेशन रहा, और धीरे धीरे हम पढ़ते रहे। बिल्कुल सही। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी 3 बुक्स आप ऑडियंस को रिकमेंड करोगे? बुक्स हो सकता है, या ऐसी मूवीज़ जिनसे कि आपको देख के लगा कि यार हाँ, इन्होंने मतलब कुछ इम्पेक्ट किया, कुछ सीखने को मिला इनसे, ना कि ऐसी मूवियाँ कि जो मनोरंजन के लिए देख ली, क्योंकि वो वाली मूवियाँ उसी टाइम तक मज़े देती है, लेकिन जो हम ऐसी मूवीज़ होती है जो हमको सिखाती है, वो ज़िंदगी भर हमारी लाइफ में उस चीज़ से हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो ऐसी कौन सी मूवीज़ हैं और ऐसी कौन सी बुक्स हैं, 3 जो आप ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहोगे? देखिए, मैं मूवीज़ तो थोड़ा कम ही देखता हूँ, लेकिन सीरियल ज़रूर देखता हूँ। तो सीरियल में स्टार प्लस की महाभारत और वो जो हमारी नया वाला वर्जन या पुराना वाला? नया वाला वर्जन, हाँ, बिल्कुल। और जो पुरानी वाली जो रामायण है वो सबसे बेस्ट है। ये 2 चीज। और अगर एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा तो जैसे गीता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सत्यार्थ प्रकाश नाम से एक बुक आती है, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। तो सत्यार्थ प्रकाश यानी कि वो किस जॉनर से रिलेटेड है, क्या टॉपिक है उसका? सत्यार्थ प्रकाश में ये बताया गया है कि जो जाति भेद है, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ हमारे धर्म का जो मूल है वो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। तो अभी कौशल ने बताया कि मूवी वो नहीं देखते, वो सीरियल देखना पसंद करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म के बारे में जो सीरियल्स बनाए जाते हैं, अपने धर्म को जान सके, तो वो वाले सीरियल्स आप देखिए। क्योंकि आजकल की जनरेशन सीरियल देखना नहीं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको क्विक थोड़े समय में इंस्टेंट मज़ा चाहिए। तो अपने धर्म के बारे में भी कोई नहीं जानना चाहता, और कई मूवियाँ तो ऐसी भी बन रही हैं जो धर्म के खिलाफ बन रही हैं, यानी कि धर्म का अपमान किया जा रहा है उस मूवी में, और ऐसी कई सारी चीज़ें हो रही हैं आए दिन ब दिन। तो अब इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं, और लास्ट में हम बस कौशल से ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा ऐसा क्वेश्चन था या ऐसा कौन सा प्रश्न था जो मैंने आपसे नहीं पूछा, और लेकिन आपके दिमाग में कोई सी चीज़ चल रही होगी जो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहते हैं, तो क्या है वो चीज़? देखिए, मैं बेसिकली यहाँ पर योगा के लिए आया था, योगा के बारे में कुछ बताने। तो जैसे योगा हमारे लाइफ का एक हिस्सा बनना चाहिए आज के ज़माने में, क्योंकि योग से ही हम अपने देश को सबसे पावरफुल बना सकते हैं, क्योंकि योग ही हमारी देश की आत्मा है। तो मतलब योग को हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बिल्कुल हर एक देशवासियों के अंदर। तो ये बिल्कुल सही बोला कि जो हमारी हर एक भारतवासी की ज़िंदगी के अंदर
योग एज अ पार्ट होना चाहिए, ना कि किसी काम की तरह सोचा जाए। काम की तरह नहीं करना है, अगर काम की तरह करेंगे तो एक बोझ जैसा लगने लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही। जैसे हमारे देश में, जैसे हमारा देश का जो भूगोल है उसके हिसाब से जो दक्षिण में है वो वहाँ पर एक कन्या, हमारे यहाँ एक नारा चलता रहता है कि जैसे दक्षिण में एक कन्या जो है कुमारी, वो हमेशा से तप कर रही है। अच्छा। अपने शिव को पाने के लिए, और वो बैठा है उत्तर में हिमालय है, तो वो हमेशा से तप कर रही है इस प्रकार कि वो अपने शिव से मिल सके। वैसे ही हमारे अंदर भी ये चक्र होते हैं, और हमारे अंदर भी एक शिवलिंग का पार्ट जैसा होता है जो हमारे नाभि के थोड़े नीचे रहता है। तो वहाँ से हम शक्तियाँ उठा सकते हैं और हमारे सहस्त्रार्थ तक ला सकते हैं। तो वैसे ही वो वहाँ पर शक्ति जो है तप कर रही है, और हमें उसकी तपस्या को और आगे बढ़ाना है, और उसकी तपस्या इतना अच्छे से लाना है कि वो शिव तक पहुँच सके, शास्त्रार्थ। तो इसलिए योग बहुत जरूरी पार्ट है हमारा। तो योग तो एक मैंडेटरी कर देना चाहिए सरकार को कि हर स्कूल में, आजकल क्या है कि स्कूल में या कॉलेज के अंदर प्रेयर ही नहीं कराई जाती। पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, सरस्वती माता की वंदना होती थी, राष्ट्रगान होता था, राष्ट्रगीत होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। कॉलेज में तो ऐसा सब कुछ हटा ही दिया गया है अप्रोक्सीमेटली। अब मैंने तो कहीं नहीं देखा अभी तक कॉलेज में। कल्चरल एक्टिविटीज़ के नाम पे या एनुअल फंक्शन के नाम पे डीजे रख करके नाचा जा रहा है, लेकिन कोई, और आजकल मैंने ये भी देखा है कि जब कोई खाना खाने बैठता है तो एक हाथ में मोबाइल उनसे छूट ही नहीं रहा, पूरी 24 घंटे में मोबाइल उनसे छूट नहीं रहा। इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। उनको पता नहीं कुछ क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो खाना खाते टाइम भी मोबाइल चला रहे हैं, खाना खाते टाइम भी। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो इसको कैसे अगर सही किया जाए? देखिए, लोग जैसे कि एक प्रकार से अचेतन ही है वो, उनको मतलब कि किसी भी चीज का ध्यान ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम। एकदम जैसा मन कहता है, मन करता है, बस वैसा करते जाते हैं। जो इंस्टेंटेनियस प्लीजर मिलता है, थोड़े समय की खुशी मिलती है ज़्यादा। और पहले हमारा कल्चर है उसमें सिखाया जाता था कि जब भी भोजन किया जाता है उससे पहले भगवान को और प्रार्थना की जाती है, और जो भोजन देवता है उनको प्रणाम किया जाता है कि आज मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे भोजन मिल रहा है। लेकिन आज पहले फोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे आज मैंने खाया, फिर खाना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत गलत बातें हैं जो आज हमारे यहाँ हो रही है, और ये लोगों की चेतना का नाश जैसा ही हो रहा है। वो बुद्धि का यूज कर ही नहीं रहे हैं, बुद्धि का यूज नहीं कर रहे हैं। वो बस अपना जो मजा आ रहा है जिस चीज में उसी को करते जा रहे हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसको करते जा रहे हैं। चेतन मस्तिष्क सोचते नहीं है कि सतर्क होके कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग्स यहाँ से निकल कर आती है कि आपको खुद को डिसाइड करना याद होना चाहिए कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। तो गलत चीज़ें हम ना करें और सही चीज़ों को हम करते रहें, ताकि उससे हमारा ही नहीं हमारे देश का भी विकास हो और हम आगे आने वाले सालों में हम विश्व गुरु बन सकें। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको सबसे अच्छी कौन सी लर्निंग लगी और किस टॉपिक पे ऊपर आप पॉडकास्ट चाहते हो, तो हम वो लेकर आएंगे आपके लिए। अब मैं लास्ट में आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ कौशल, कि हमारी ऑडियंस अगर आपसे कांटेक्ट रखना चाहती है या आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहती है, तो ऐसा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हो? इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो हमारी ऑडियंस कहाँ से आपसे मिल सकती है, रीच कर सकती है? देखिए, मैं अभी तो सिर्फ व्हाट्सएप ही चलाता हूँ, लेकिन एक फेसबुक आईडी बनी है। तो क्या है आपकी फेसबुक आईडी?
कि अगर कोई सा एक सीरियस बंदा है जो कि आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका होगा मुझे आई थिंक, तो योगा के बारे में, तो आप उसको छोटा थोड़ा सा गाइड तो कर ही सकते हो, क्योंकि इंटरनेट पे हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो एक गाइडेंस होता है वो नहीं मिल पाता। इन्फॉर्मेशन लेता है फिर उसको कैसे करता है वो खुद का, लेकिन आपने कहीं से सीख रखा होगा तो आपका जो एक्सपीरियंस अनुभव भी आप उसको दोगे, तो वो एक चीज़ सही रहेगी। तो आपकी आईडी क्या है, ऑडियंस को बता दीजिए। देखिए, फेसबुक तो मैं प्रिफर करूँगा ही नहीं कि आप चलाएं, तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेज सकता हूँ, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बिल्कुल। तो अभी कौशल ने कहा कि वो फेसबुक प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन पर कोई भी अच्छी बातें नहीं बताई जाती है। आपको अगर कहीं से कुछ चीज़ सीखना है तो बुक्स पढ़िए, अपने मेंटर से चीज़ें सीखिए, या फिर जो भी जो सीरियल्स हमने कौशल ने बताया कि धार्मिक सीरियल देखिए, ताकि उससे हम हमारी संस्कृति के बारे में जान सकें। तो एट द एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कौशल की टेलीग्राम आईडी, आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको मैं बता दूंगा, डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके कौशल से कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। कौशल, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए।